हम अभी गिरिडीह कोलवरी के कोक प्लांट में है। कोक प्लांट ऐतिहासिक कोक प्लांट। ऐतिहासिक इस विषय में कह सकते हैं कि चूंकि इस कोक प्लांट को 1905 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने बनाया था और यह कोक प्लांट पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। देखिए, हम उसी कोक प्लांट में हम दिखा रहे हैं। कोक प्लांट की चिमनी है और यह कोक प्लांट का इलाका है। अब यह कोक प्लांट इतिहासों में सिमटता जा रहा है। इस कोक प्लांट को लोहा चोरों ने, लोहा तस्करों ने, माफियाओं ने और एक संगठित गिरोह ने लूट लिया है। यहाँ पर जो कीमती लोहा है या फिर अन्य धातु है, सब की चोरी लगातार होती रही है, बरसों से होती रही है। पिछले लगभग 1.5 दशक से यहाँ पर यह जो इलाका है चोरों का, अपराधियों का चारागाह बना हुआ है। हम अभी उसी कोक प्लांट में हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे जस्ट पीछे ये अलकतरा यहाँ से बनता था और यहाँ बड़ा बड़ा टैंक था। इसे भी चोरों ने हाल में काट लिया है। यह जो कोक प्लांट है, इसके बारे में बता दें कि लगभग 1999 में इस कोक प्लांट से उत्पादन बंद हुआ था। उसके बाद से यह कोक प्लांट बंद ही रहा। बीच में चालू करने का प्रयास किया गया, काफ़ी राजनीति हुई, नेताओं ने कई सब्ज बाग दिखाए या कहा कि यह कोक प्लांट चालू होगा, लेकिन कोक प्लांट नहीं चला। कोक प्लांट बंद कैसे हुआ और किस तरह से अपराधी यहाँ शामिल होते हैं? देखिए, वर्ष 1999 में कोक प्लांट बंद हुआ। बोकारो से यहाँ पर स्टील ग्रेड का कोयला आता था और यहाँ पर कोक कोला का निर्माण होता था और अदर सामग्री का निर्माण होता था। उसरी नदी पर बना पुल जब धंस गया तो बोकारो से कोयला आना बंद हो गया और इसके बाद सरकारी तौर पर ना तो कोई पहल मजबूती तौर पर हुई, ना तो राजनीतिक तौर पर। सभी लोग आश्वासन देते रहे। हालांकि सीसीएल द्वारा इस बीच 2 अधिकारियों को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया, ये कह के कि कोक प्लांट को चालू किया जाएगा, लेकिन सिर्फ लूटपाट अधिकारियों द्वारा भी हुई है, प्रशासनिक स्तर पर भी हुआ है। बाद के दिनों में आप देख सकते हैं करोड़ों रुपये के लोहे की चोरी पिछले 2 दशक में हो गई है। कोई देखने वाला नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था लचर है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी किसी नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। कोक प्लांट का तो एक तरह से मैनेजमेंट के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि इसमें बहुत सा री इन्वेस्टमेंट भी किया गया था, लेकिन फिर क्या उस पर आपका मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रहने के कारण वहाँ का चोरों का आतंक बढ़ गया और सारा सामान चोरी हो गया। सिर्फ देखते रह गए लोग, उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते आज स्थिति कोक प्लांट का जो हो गया है वो दयनीय है। अब यहाँ की एक भयावह तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि यह कोक प्लांट कैसे इस इलाके के लड़कों को, युवाओं को गलत रास्ते पर ले गया। दरअसल इस कोक प्लांट में जो लोहा रहा, कीमती लोहा रहा, उस पर लोहा तस्करों की नज़र पड़ गई। यहाँ से लोहा की कटिंग होने लगी। बड़े बड़े जो यहाँ पर ट्रॉली था या फिर बहुत कीमती जो लोहा के अलावा अन्य धातु था, उसकी चोरी की जाने लगी। संगठित गिरोह ने, जो कथित सफ़ेद पोश हैं, उन लोगों ने यहाँ के युवाओं को भटकाना शुरू किया। युवाओं को चंद पैसे की लालच दिया गया, चंद पैसे का प्रलोभन दिया गया। कहा गया कि आप इस लोहा को लाइए, हम उसको खरीदेंगे। इसी चंद पैसे के लालच में यहाँ के जो कुछ युवा हैं, कुछ स्थानीय युवा हैं, वो भटक गए और अपराध के रास्ते में धीरे धीरे चलते गए। यह कोक प्लांट अपराधियों का अड्डा इस तरह बनता गया। इसी कोक प्लांट में कई हत्याएं हो चुकी हैं। अभी से 3 साल पहले एक युवक की हत्या इसी लोहा चोरी के वर्चस्व में कर दी गई थी और जिसे यहाँ के अलकतरा का जो टैंक है उसमें डाल दिया गया था। काफ़ी मुश्किल से उस शव को निकाला गया था। इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं। इस मामले में पुलिस और जो प्रबंधन है, इनका हमेशा कहना रहा है कि वे लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है यह समझ से परे है। क्योंकि लोहा चोर तो पकड़े जाते हैं, परंतु इन लोहा चोर के पनाहगार, जो लोग इनसे कम दाम में लोहा खरीदकर अधिक दाम में बड़े बड़े फैक्ट्रियों में छिपाते हैं, खपाते हैं, उन तक पुलिस या प्रशासन नहीं पहुंच पा रही है। 2005-6 में तत्कालीन कोयला मंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी ने एक मद निर्गत किया था सीसीएल को कि फिर से कोक प्लांट को पुनः संचालित किया जाए,
लेकिन जो हमारे तत्कालीन सीसीएल के जो भी पदाधिकारी थे उनका रवैया हो या उस वक्त के श्रमिक नेताओं का रवैया हो, वो कोक प्लांट और गिरिडीह को सीसीएल को लेकर के बहुत उचित नहीं था, जिसका कारण आज हम देख रहे हैं कि एक संगठित क्राइम, जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, और सफ़ेद पोस्ट लोगों का संगठन में, संरक्षण में क्राइम करवाया जा रहा है। यहाँ का लोहा कोयला चोरी करवाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करने की दरकार है और वैसे लोगों को भी गिरफ्तार करने की दरकार है जो लोग इस लोहा को खरीद रहे हैं और खपा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में जागरूकता अभियान चलाने की दरकार है। जो युवा भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की दरकार है। इसके लिए भी स्थानीय स्तर से लेकर पुलिस को भी पहल करने की दरकार है। इस एरिया का एक ठो प्लांट बहुत बड़ा धरोहर था, जिससे यहाँ लोगों को काफ़ी रोजगार मिल रहा था। आज बीते दिन देखते आया कि एक सक्रिय गिरोह होकर के इस लोहा का माने करोड़ों का संपत्ति लूटा गया, जिसमें हम यही कहना चाहते हैं प्रबंधन और प्रशासन का कहीं न कहीं हमको लगता सम्मिलितता है, क्योंकि करोड़ों का माल लूट गया लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं चला कि आखिर इतने सरकारी अकुत संपत्ति लूट गया। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ प्रबंधन और प्रशासन से कि एक उच्च स्तरीय जांच करके इस सक्रिय गिरोह के पीछे कौन है और इतने सारा लोहा कहाँ खपत हो रहा है, इसे जांच करके निकाला जाए और उन तक गिरोह तक पहुंचना चाहिए। इसका पर्दाफाश प्रशासन से किया जाए। यहाँ जो भी बेरोजगार युवा उनको सीसीएल प्रबंधन को और ये को उस लड़का को मुख्य धारा पर लाकर चोरी उड़ी के लाइन से हटाकर कुछ दूसरी लाइन पर उसको स्थित करना चाहिए। कहा जाए तो इस कोक प्लांट या कोक प्लांट तो बचा नहीं, यहाँ का लोहा बचा नहीं, लेकिन यहाँ के युवा बच जाए, यहाँ के युवा अपराध से बाहर निकल जाए, मुख्य धारा में जुट जाए, इस दिशा में पहल करने की दरकार है। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।